हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बने टीएम रीजनिंग में। इसमें मैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी आगाम जितने भी आगामी एग्जाम है सब में पूछे गए हैं। इनमें आपका एसएससी सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। मैंने पिता को मान लिया फादर और पुत्र को मान लिया एस, मतलब सन। अनुपात दे रखा 7:4। यदि उनकी आयु वर्षों में यदि वर्षों में आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, उनका गुणनफल मैंने मान लिया। जो अनुपात दे रखा है वो 7x इंटू 4x दे रखा है हमें, ये मैंने मान लिया। ठीक है, कितना है? 1008 दे रखा है। यहाँ मैं 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 7 चौक 28। ठीक है, फिर यहाँ से मैं 4 से काटूंगा तो 4 तियाँ 12, यहाँ पर बचेगा 2, 4 छंग 24। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा 36, एक्स बराबर आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, तो उनकी 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए जो फादर है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 7x, यानी 7 इंटू 6 बराबर हो जाएगी 45। और सन की कितनी हो जाएगी? 4x, ये हो जाएगी आपकी 4 इंटू 6, 6 चौक 24। हमसे पूछा 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष बाद। जब बाद के बारे में हम करते हैं तो क्या होता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 10 ऐड हो जाएगा अनुपात में। ठीक है, तो 10 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 10 अपॉन 24 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 52 और ये हो जाएगा आपका 34। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 2 छंग 2 एकम 2, 7 14। जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? वो 26:17 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। इसमें क्या करना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमेशा ये भिन्न को मैं उतार लूँगा। ठीक है, 17/21, 9/11, 16/9, 16/19, सॉरी 13/15। तो जिस भिन्न का अंतर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वही सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे 3 का है, यहाँ पर देखेंगे कितने का है, यहाँ पर 2 का है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए अंतर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 17/21। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा हमसे, इसमें पूछा गया है यदि एक वृत्त के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखिए वृत्त है एक, तो व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2d होता है। ठीक है, पहली शुरुआत में मैंने मान लिया। ठीक है, कितना है? पहले मैंने मान लिया 1, पहले 1 था। ठीक है, उस बाद में कितना हो गया, इसको मैं लिखूँगा मतलब कैसे लिखेंगे इसको, पहले शुरुआत में कितना था, देखिए r बराबर कितना होता है, r बराबर होता है d/2, जो कि शुरुआत में कितना था, इतना था। ठीक है, जब 24% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, तभी हो गया 1.4 d/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.62d। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए पहले मैं निकाल लूँगा यहाँ से
A1 का एरिया, A1 का एरिया हो जाएगा पाई D/2 का स्क्वायर, जो कि निकल के कितना आएगा 0.25 D²। पाई को मैं नेगलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जब 24% बढ़ गया तो कितनी हुई 0.64 D², जो आ जाएगा आपका 3844 D² पाई, ठीक है। अब कितने परसेंट बढ़ जाएगा एरिया, तो वो हमें निकालने के लिए सबसे पहले A2 माइनस A1 अपॉन A1, यहाँ से देखिए वैल्यू में निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3844 माइनस 0.25 अपॉन 0.25, ठीक है। ये वैल्यू जो है D² बाई और D² बाई ये यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको परसेंटेज में यहाँ से जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 53.76%, ठीक है। 53.76% वैल्यू निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें देखिए 6 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। एक पंक्ति है, ठीक है, जिसमें यू को मैंने मान लिया यहाँ बैठा है, जिसके बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। यू और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर मैंने एक्स को बैठा लिया, यू और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति हैं। टी एस के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं बनना है इसलिए इसे छोड़ देंगे। डब्ल्यू बी के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। बी एक्स के ठीक बगल में नहीं है, बी जो है एक्स के बगल में नहीं है तो यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू जो है बी के ठीक बाएं, बी के ठीक बाएं क्या है, डब्ल्यू है, ठीक बाएं डब्ल्यू है। और टी एस के ठीक दाएं है, टी जो है एस के ठीक दाएं टी है। तो पंक्ति में यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया है। यहाँ पर पूछा है पंक्ति में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए बाएं ये हो जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं से दूसरे स्थान पर आपको हो जाएगा आंसर डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न है। इसमें भी देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। 6 दोस्त हैं ABCDEF एक वृत्ताकार मेज में के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। वे एक दूसरे की तरफ समान दूरी से बैठे हुए हैं। मतलब एक सर्किल है जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये 4 हो गए और ये हो गए 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई डी के ठीक बाएं बैठा है। ए जो एफ और डी के बीच में बैठा है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। निम्नलिखित में से डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पर ए आया तो यहाँ रिलेशन ए बनना है, तो हम देखेंगे यहाँ से ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए बी के दायां ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दायां हो जाएगा, ये दायां हो गया। और इधर से इधर चलेंगे ये बायां हो जाएगा। तो वी ए के बाएं बी तीसरे स्थान पर है, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए यहाँ से बी के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पे बी बैठा है। डी जो ई है डी के ठीक बाएं बैठा है। ई जो है ई जो बैठा है
डी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, बाकी क्या बचा, सी आ जाएगा आपका। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, सी बैठा है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को क्रमशः, ये हो गया डी से मैंने दिलीप मान लिया 20 और राजेश को आर मान लिया, ये 30 दिन में टोटल वर्क 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी 2 हो जाएगी। एक दिन में 3 कार्य करेगा, ये 2 कार्य करेगा। ठीक है, मतलब एक दिन छोड़कर लगातार वो काम करेंगे तो वो एक दिन छोड़ेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ेंगे, तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डी एक दिन करेगा, आर एक दिन करेगा, टोटल कितने दिन काम करेंगे दोनों, 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, दोनों का कार्य 2 दिन हो जाएगा। तो टोटल कार्य में क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू पता चल जाएगी तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। ये हो जाएगा आपको 12/2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 24 दिन, यानी 24 दिन में वह कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें देखिए एक हमें सीरीज दे रखी है नॉन वर्बल, इसमें देखिए जी, देखिए एक सीरीज चल रही है GOM। ठीक है, जी हमारा 7 पे आता है, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे। फिर क्या हुआ देखिए, I जो आता है 9 पे आता है, यहाँ पर ये देख रहा हूँ, और N 14 पे आता है, और उसके बाद O 15 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का इंक्रीमेंट हुआ, -1 हुआ, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से मैं लास्ट वाले में देखूँ MLS, M 13 पे आता है, L आता है आपका 12 पे, S आता है 19 पे। तो पहले क्या हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है तो ये 15 हो जाएगा, फिर 1 का डिक्रीमेंट हुआ, ये 11 हो जाएगा, फिर 2 का 21, तो 15 O, ये आपका K, ये आपका U, OKU, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ जानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। देखिए पहले कितनी थी, 120, ठीक है, प्लस उसमें 120 में 25% और बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0, ये जाएगा आपको 4 बार, 4 से काटूंगा ये 3 बार, ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी 120 + 30, 150, टारगेट वैल्यू 150 आ जाएगी। ठीक है, तो अगले वर्षों में, अगले 2 वर्षों में मुझे 120 से बढ़कर 140 होगी, तो बताइए अगले वर्ष में प्रतिशत वर्ष कितनी होगी। अगले वर्ष में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 150 माइनस 140 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, तो यहाँ से आपका 10 और 140 इंटू 100, 0 से 0, इसको जब काटूंगा 100 को, 14 7 98 होता है, 7.14% निकल के वैल्यू आएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ये भी ट्रिकी प्रश्न है। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। पहले इसको मैं यहाँ से पेज को हटा लूँ, बहुत सारे पेज हो गए, रफ कारी करने के लिए मैंने रखे थे ये, चलिए बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा गया हमसे, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 25
यानी 25 व्यक्ति 15 दिन में 8 कार्य को करते हैं 5 इकाई। उसी तरीके से 12 व्यक्ति 20 दिन में 10 इकाई कार्य करते हैं। कार्य पूरा करते हुए कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया हमसे। यानी देखिए 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 बार कटेगा। यहाँ से देखिए ये होगा आपका 10, डी बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 3 बार कटेगा, ये आपका 2 बार हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 4, इस 4 से काटूंगा, ये 3 बार कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 25। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 25 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें हमसे पूछा गया है यदि 3y और 6a इंटू 3 बराबर 3y तो y/b का मान बताइए। यानी 3y इजल टू a है, 6a 3b, ये आपका 2a बराबर हो जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, b/ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। आपको 3y बराबर हो जाएगा b/2। ठीक है, तो 6 बराबर हो जाएगा b/y, जबकि हमसे वैल्यू पूछी है y/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/6। जो भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक हमें पैटर्न दे रखा है, जिस तरीके से 23 का संबंध 92 से, उसी तरीके से 44 का संबंध जो है क्वेश्चन मार्क से, उसी तरीके से 32 का संबंध 128 से है। या यदि मैं यहाँ पे देखिए इसको 23 को 4 से गुणा कर दूँ, 23 चौक होते हैं 92, उसी तरीके से 44 को 4 से गुणा करूँगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 176 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि मैं 32 को 4 से गुणा करूँगा, 8 जाती है 12, 128। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए एक ये पैटर्न दे रखा है, उसी तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी से डी हुआ है, मतलब जी यहाँ लिख लेता हूँ, GVEJ। जी आता है 7 पे, बी आता है 2 पे, ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, और बी 2 पे आता है, और ये ओ आता है 15 पे। देखिए 5 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, फिर 3 घटा है, फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 3 घटा है, इस तरीके से हुआ है। तो आखिरी में देखिए 2 बी जो है 2, यहाँ पर लिख लीजिए 2, ए आता है 1 पे, एच आता है 8 पे, क्यू आता है आपका 17 पे। तो यही वाले लगाइए। देखिए सबसे पहले 3 घटा है, 3 घटा है तो ये 22 हो जाएगा, यानी 25। यहाँ पर 5 बढ़ा है, 5 बढ़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 मतलब एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 घटेगा तो ये आपका ई हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 बढ़ेगा 22, यानी बी हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा BYFEB, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए एक निश्चित भाषा में हैंड को लिखा गया 16, एंट्री को 20 और एयरपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। देखिए
HAND बराबर 16। कैसे हुआ है? देखिए ये अक्षर कितने, 1 2 3 4। यदि मैं 4 को जोड़ूं और 4 से गुणा कर दूं कितना आ जाएगा? 16। उसी तरीके से एंट्री को देखिए, एंट्री इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 को काउंट किया और 4 से गुणा कर दिया, 20 हो गया। उसी तरीके से एयरपोर्ट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 × 4 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। तो यही गिने चुने प्रश्न थे जो कि सारे एग्जामों में, रीजनिंग के एग्जामों में आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, थैंक यू।